हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक और नई रेसिपी जो मैंने स्पेशल किसी डिमांड पे बनाई थी। वो है गुजिया। वैसे तो हम लोग गुजिया अधिकतर तीज त्योहार में बनाते हैं, लेकिन कभी कभी जो कुछ चीज़ें होती हैं हम लोग उसे किस डिमांड पे भी बनाते हैं कि हमारे घर वाले बोलते हैं कि नहीं ये खाना है, तो हम लोग बनाते हैं। जैसे कि मैंने अभी होली पर गुजिया बनाया था और ये मेरे भाई को बहुत पसंद है, तो ये मेरे भाई के डिमांड पे मैं बना रही हूँ। तो मैंने इस गुजिया बनाने के लिए 4 कप जो कॉफ़ी मग होते हैं उससे मैंने मैदा लिया है और उसी में मैंने आधे कप से थोड़ा सा कम घी डाला है मोइन के लिए। तो मोइन के लिए जो घी डाला है उसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे मैदे में। अधिकतर तो हम लोग गुजिया जो होता है होली में, दिवाली पर, तीज पे ऐसे बनाते हैं, पर जब हमारे जो घर वाले होते हैं जिन्हें पसंद आ जाता है, वो लोग डिमांड करते हैं कि नहीं हमें तो गुजिया खाना ही है, तो उनकी डिमांड पर भी हम बनाते हैं। तो उसी डिमांड पे मैंने ये बनाया है। तो आपको ऐसी तरह से मैदे में अच्छे तरह से जो घी हमने डाला उसको मिक्स कर लेना है हल्के हल्के हाथों से, और इसे चेक करना है कि मोइन बराबर मिक्स हुआ या नहीं है। पूरी तरह से अच्छे से मिलाना, जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही। और इसकी बाइंडिंग चेक करने के लिए इस तरह से चेक करेंगे। अगर ये इस तरह से बाइंड हो रहा है तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब बारी आती है इसमें पानी डालने की। तो मैंने अभी 1 कप पानी लिया है, पर इतना पानी नहीं लगेगा। थोड़ा थोड़ा करके आपको इसमें पानी डालना है। बहुत गीला आटा नहीं गूंथना है और ना ही बहुत ज़्यादा कड़ा आपको इसके लिए आटा गूंथना है। नॉर्मल इसके लिए आटा गूंथेंगे, जैसा हम पूरी के लिए हल्का कड़ा आटा सानते हैं, ना ही हम लोग बहुत ज़्यादा कड़ा सानते हैं ना ही हम लोग सब बहुत ज़्यादा नरम आटा सानते हैं। उसी तरह से हमें इसके लिए आटा सानना है। आटा जो हमें गूंथना है, देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैंने पानी डाला है। मैंने एक साथ पानी नहीं डाला है, तो 1 कप के लगभग मुझे इसमें पानी लग गया है, क्योंकि हमने 4 कप मैदा लिया था। इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, एक साथ डालने से पानी ज़्यादा भी हो सकता है। मैंने अपना आटा गूंथ कर रेडी कर लिया। आटा मीन्स मैदे का, जो मैदा लिया था हमने उसको गूंथ कर रेडी कर लिया है। देख लीजिए इस तरह से आपको आटा गूंथना है, इसे चेक करना है और इसे कपड़े से या किसी बर्तन से ढक कर रख देंगे, नहीं तो ये कड़ा हो जाएगा। आटा गूंथने के बाद हम चलते हैं भरावन, जो उस पर हमने स्टफ़ करना है। उसके लिए हमें क्या क्या लगेगा, तो मैंने लिया है 1 किलो खोआ, 25-30 बादाम, 25-30 पिस्ता, 25-30 काजू और 1 कटोरी किशमिश, 10-12 इलायची और 1 कटोरी शक्कर। इसे इस तरह से चॉप करके रख देंगे। और इसको हमें खोआ या जो मावा कहते हैं उसे हमें गरम करके तैयार करना है। तो मैंने इसे कढ़ाई में डाल दिया है, तो इसको हम लोग गरम करेंगे अच्छे से, उसको पिघलने तक कि उसको अच्छे से एक अलग सुगंध आती है उसमें से, तो उससे पता चल जाता है कि मेवा जो मावा है, खोआ है, वो रेडी हो चुका है। इसको अच्छे तरह से चला के इस तरह से रेडी कर लिया और मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है।
इसके बाद मैंने शक्कर को पीस कर, या फिर आप पाउडर भी, शुगर पाउडर आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने शुगर पाउडर नहीं लिया। मैंने आपको दिखाया था कि मैंने 1 कटोरी शक्कर यूज़ की थी, छोटी कटोरी से, क्योंकि जो खोआ होता है उसमें भी थोड़ा सा मिठास होती है, तो हम लोग ज़्यादा शक्कर नहीं डालेंगे वरना बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। अब 2 चम्मच मैंने घी डाला है। इसमें मैं सारे ड्राई फ्रूट्स को तलने वाली हूँ। तो फ्राई करके हम इसी मिश्रण में डालेंगे। घी में इन्हें हल्का सा रोस्ट कर लेना है और इसी मिश्रण में हमको डालना है जिसमें हमने खोआ डाला था, शक्कर डाली थी। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। बहुत ज़्यादा नहीं भुनेंगे वरना ये जल जाएंगे। सबको इसमें ऐड कर देंगे। और मैंने ये आधा कटोरी के आसपास नारियल बुरादा जिसे कहते हैं उसे भी डाला है, जो मैं आपको बताना भूल गई थी। तो उसे भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे जिससे इसमें से हल्का सा अरोमा निकलता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं, पर हल्का सा रोस्ट कर लेंगे तो उसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इन सबको मैंने उसमें डाल दिया है और उसको डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से मिला लें। मिलाने के बाद इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखिए। ठंडा होने के बाद ही हम इसे स्टफ़ करेंगे। अब आटे की छोटी छोटी पूरियों की तरह गोलियां बनाकर इसे बेल लीजिए। और इस तरह से बेलने के बाद अगर आपके पास गुजिया बनाने का जो साँचा होता है वो अगर आपके पास है तो उसे यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप हाथ से भी इसे तैयार कर सकते हैं। मेरे पास प्लास्टिक का भी और एक एल्युमिनियम का भी है, तो मैं इसमें बना रही हूँ। अब मैं इसमें आप इस तरह से जो मसाला हमने रेडी किया उसे स्टफ़ करेंगे। और इसको दबाने से पहले, जैसे कि मैं भूल रही थी पानी लगाना, तो इसके किनारे में पानी लगाना ना भूलें वरना ये खुल सकता है। इस तरह से इसे ज़ोर से प्रेस करना है। तो ये आपका गुजिया रेडी हो गया है। जो एक्स्ट्रा एजेस है उसके निकाल देना है। इसी तरह से आपको ये गुजिया रेडी करनी है। क्योंकि मैंने 1 किलो के आसपास मैदा लिया था, तो मेरी बहुत सारी गुजिया बनी थी। इसी तरह से आप एक एक करके बनाते जाएंगे और उसे रखते जाएंगे। मैं हमेशा इसी तरह से गुजिया बनाती हूँ और वो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। आप भी बना कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा, बहुत ही टेस्टी लगती है।
देखिए सिर्फ सारी मावे की गुजिया होती है, इसमें ड्राई फ्रूट्स डले होते हैं तो स्वाद में भी बहुत अच्छी लगती है। और उसकी एक अच्छी बात है कि ये होममेड होती है। गुजिया बनाना तो वैसे बहुत लेंदी प्रोसेस है, पर जब हम किसी अपनों के लिए बनाते हैं तो इतना तो बनता ही है। अब हमने स्टफ़ करके रख लिया है, अब बारी आती है इसे फ्राई करने की। तो फ्राई करते समय एक बात का ज़रूर ध्यान दें कि पहले हमें चेक करना है कि तेल अच्छे से गर्म हुआ है या नहीं। तो छोटा सा जो मैदे का टुकड़ा है वो हम तेल में डाल के देखेंगे। तो अभी तेल अच्छे से गर्म नहीं हुआ है और हमें इसे मीडियम आंच में ही तलना है। मीडियम से सिम में आपको इसे फ्राई करना है, तेज आंच पे नहीं तलना है, वरना ये जल जाएगी और कच्ची भी रह जाएगी। तो पहले मैंने मीडियम फ्लेम में रखा है। और मैं जो गलती हम अक्सर करते हैं कि पहले हमें सारी गुजिया नहीं डालना है, हमें एक गुजिया डाल के देखना है कि कहीं ये फट तो नहीं रहा है, वरना पूरा का पूरा तेल ख़राब हो जाता है। तो आपको पहले एक गुजिया डाल के चेक करना है। तो मैंने एक गुजिया डाल के चेक किया तो शायद देख रहे हैं कि ये गुजिया साइड से खुल गया है। इसलिए हमें सिर्फ एक गुजिया दे दीजिए, यहाँ पे खुल गया है। तो आप सारी गुजिया एक साथ डालकर चेक ना करें, पहले एक गुजिया डालकर आपको ये चेक करना है। फिर इसके जो एजेस हमने जो पैक किए हैं तो उसको फिर से ध्यान देना। अगर ऐसा लगता है कि खुल जाएंगे तो इसे फिर से दबा दीजिए। और अब हम दूसरी गुजिया डालकर देखते हैं कि बराबर होती है नहीं। दूसरी तीसरी इस तरह से हम लोग सारी गुजिया तल लेंगे। इसलिए हमें गुजिया बनाते समय ये विशेष ध्यान देना है कि पहले हमें एक ही गुजिया डालकर ट्राई करना है, सभी गुजिया को एक साथ नहीं डालना। और ये मीडियम फ्लेम में ही तलेंगे, तभी आपकी गुजिया अच्छी बनेगी। एक साइड से सिक जाने के बाद उसे हल्के हाथों से दूसरी साइड टर्न करना है। ज़्यादा दबाव नहीं बनना चाहिए, वरना आपकी गुजिया टूट सकती है और मसाला तेल में गिर सकता है, जिससे पूरा तेल भी खराब हो जाएगा और आपकी गुजिया भी खराब हो जाएगी। दोनों साइड से हल्की गोल्डन कलर की हो जाने के बाद आप इसे तेल से निकालेंगे और इसे हल्के हाथों से चलाना है। मेरी गुजिया रेडी हो गई है तो मैं इसे निकाल रही हूँ। देख सकते हैं कि इसे मैंने हल्का गोल्डन कलर का होने पर निकाला है। तो आप इसे रखते समय भी सावधानी बरतेंगे, धीरे से आराम से रखेंगे। इस तरह से मैंने अपनी सारी गुजिया रेडी कर ली है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। और गुजिया बनाते समय आप ये सब बातों का ज़रूर ध्यान रखेंगे तो आपकी भी गुजिया बहुत ही टेस्टी बनेगी। आप भी मेरी तरह बिना त्यौहार के भी गुजिया बनाते हैं और आपको मेरी गुजिया की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।